हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फैब मंथ जो स्टार्ट कल से होने जा रही है। इस फैब मंथ की पहली आईपीओ की डेट आप लोगों को आते हुए देखने को मिल चुकी है। तो कंपनी की बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल हेल्थ और कंपनी की आईपीओ डेट, प्राइस बैंड, ग्रे मार्केट प्रीमियम में किस तरीके की कैसी हलचल देखने को मिल रही है या नहीं, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। पहली बात तो कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ किस तरीके से कैसी साउंड कर रही है उसको यदि हम लोग देखते हैं तो FY22 की डाटा है, FY23 की डाटा है, FY24 की और FY25 की 9 मंथ की यहाँ पे डाटा कंपनी के द्वारा अवेलेबल करवाया गया है। टोटल फिगर जो भी आप लोगों को नंबर्स दी गई है वो रुपीज़ इन करोड़ में दिया गया है। कंपनी के बारे में पहले एसेट के बारे में डिस्कस की गई है कि कंपनी एसेट पहले FY22 में 8.74 करोड़ की थी और यहाँ पे 8.71 करोड़ के पास हुई। देन यहाँ पे 12.13 करोड़ के पास और अभी देखा जाए तो 18.06 करोड़ के पास कंपनी की टोटल एसेट देखने को मिल रही है। एसेट टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो कंपनी की एसेट लगातार कंसिस्टेंट यहाँ पे ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेस पे कर रही है। कंपनी की जिस तरीके की जैसी एसेट में ग्रोथ देखने को मिल रहा है उसी तरीके से कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू पहले 11 करोड़ के पास थी, 14 करोड़ के पास हुई। देन यहाँ पे देखा जाए तो 20 करोड़ के पास और अभी देखा जाए तो लगभग 11 करोड़ 18 करोड़ के पास कंपनी के टोटल रेवेन्यू देखने को मिल रही है। रेवेन्यू टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो कंपनी के यहाँ पर रेवेन्यू भी आपको कंसिस्टेंट बढ़ रही। पहले 11 करोड़ थी, देन यहाँ पे देखा जाए तो 14 करोड़, देन 20 करोड़ और अभी 9 मंथ में भी आपको 18.5 करोड़ के पास कंपनी के रेवेन्यू आ चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ पे कंसीडर किया जा सकता है। कंपनी की प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। टैक्स देने के बाद कंपनी की प्रॉफिट कितनी बच रही है तो पहले यहाँ पे कंपनी 51 लाख की लॉस रिपोर्ट करी थी 22 में, लेकिन 23 में कंपनी ने 31 लाख की प्रॉफिट रिपोर्ट करी। देन यहाँ पे 2.44 करोड़ की बात करते हैं, लगभग 2.5 करोड़ के पास 24 में कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट करा और अभी देखा जाए तो 2.81 करोड़ की बात करते हैं तो कंपनी की प्रॉफिट देखने को मिल रही। प्रॉफिट टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे लगभग कंपनी ने लगातार कंसिस्टेंट ईयर में आपको देखा जाए तो कंपनी की प्रॉफिट यहाँ पे इंप्रूव होते हुए देखने को मिली है। कंपनी की नेटवर्थ की बात करते हैं तो कंपनी की नेटवर्थ पहले कितनी थी तो पहले यहाँ पे कंपनी की नेटवर्थ 3.12 करोड़ के पास थी, देन 3.43 करोड़ के पास, 5.86 करोड़ के पास और अभी देखा जाए तो 10.93 करोड़ के पास कंपनी की टोटल यहाँ पे नेटवर्थ देखने को मिल रही है। टोटल नेटवर्थ की बात करते हैं तो नेटवर्थ यहाँ पे इंप्रूव होते हुए देखने को मिला है। कंपनी की रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करें तो 1.12 करोड़ के पास थी, 1.43 करोड़ के पास, 3.86 करोड़ के पास और अभी 2.84 करोड़ के पास कंपनी की पूरी रिजर्व एंड सरप्लस देखने को मिल रही। टोटल बोरोइंग की बात करें कर्ज की तो पहले यहाँ पे कर्ज कंपनी के पास ज़्यादा देखने को मिल रही थी, लगभग 4.5 करोड़ के पास, 3.5 करोड़ के पास, 4.5 करोड़, अभी 3 करोड़ के पास कंपनी की कर्ज देखने को मिली। यानी कि कर्ज के मामले में कंपनी ने यहाँ पे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आप लोगों को दिखाते हुए देखने को मिली है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो फंडामेंटली कंपनी किस तरीके से कैसी साउंड कर रही उसके बारे में बात करें तो कंपनी फंडामेंटली यहाँ पे देखा जाए तो ROE रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की 52.43% की देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 36.82 की देखने को मिल रही है। यानी कि कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 36.82 करोड़ की 82% की है। डेट इक्विटी 0.78 की है और कंपनी की रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करते हैं तो 41.54% की है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 12.21 की है और प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 10.59 की देखने को मिल रही है। ओवरऑल इन सभी बेसिक पैरामीटर्स पर कंपनी अच्छी साउंड कर रही है। प्राइस टर्निंग के बारे में बात करते हैं तो लगभग यहाँ पे 15 की प्राइस टर्निंग कंपनी ने कट प्राइस के अकॉर्डिंग रखी है, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी सी अट्रैक्टिव देखने को मिल रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों किस लिए कंपनी अपनी आईपीओ लाते हुए देखने को मिल रही है तो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर परचेज करना चाहती है। नेक्स्ट यहाँ पे न्यू टेस्टिंग किट की बात करते हैं, इक्विपमेंट हो गई, साथ साथ यहाँ पे फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए और रीपेमेंट करना चाहती है टर्म लोन और कैश क्रेडिट के लिए और साथ साथ यहाँ पे देखा जाए तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी अपनी आईपीओ लाते हुए देखने को मिली। ऑब्जेक्टिव थोड़ी सी पॉजिटिव क्लियर देखने को मिल रही कंपनी। चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स की बात करते हैं तो इस कंपनी की शुरुआत 2013 में की गई थी। स्पेशलाइज है जो कि यहाँ पे ऑपरेटिंग करती है। यहाँ पे देखा जाए तो मेंटेनिंग की बात करें 66 के भी जो यहाँ पे एक्सटेंशन की बात करें, टेस्टिंग एंड आप लोगों को कमीशनिंग की बात करते हैं 220 के भी यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को सब्सटेंस की बात करें 1.5 MW सोलर पावर जनरेटर हो गई। साथ साथ कंपनी यहाँ पे सर्विस देती है इंक्लूडिंग यहाँ पे देखा जाए तो EHV क्लास जो इक्विपमेंट होती है, स्ट्रक्चर और अर्थिंग की बात करें, कंट्रोल और यहाँ पे देखा जाए तो वर्क हो गई एसोसिएट जो कि यहाँ पे 220 किलोवाट की देखने को मिलती है। और कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपको कंपनी की ऑपरेशन है उसकी यदि हम लोग बात करते हैं तो मेंटेनेंस होगी, टेस्टिंग होगी, कमीशनिंग और इलेक्ट्रिकल जो सब
स्टांस होती है, वहाँ आप लोगों को सब स्टेशन होती है, वहाँ पे कंपनी काम करती हुई देखने को मिली। सोलर पावर जनरेशन पार्क में हो गई इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट होती है, डिजाइन और ऑपरेट जो होती है, वोल्टेज टिपिकल्स की बात करते हैं 220 किलोवाट की, वहाँ पे आप लोगों को कंपनी काम करती हुई देखने को मिल जाती है। कंपनी की फुल टाइम यहाँ पे एम्प्लॉय 637 देखने को मिल रही। डिकेट्स की बात करते हैं लोन, यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यहाँ पे एक्सपीरियंस, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स और ब्रॉड यहाँ पे देखा जाए तो बोर्ड्स जो डायरेक्टर है, सपोर्ट और एक्सपीरियंस सीनियर मैनेजमेंट टीम है, एडवांस यहाँ पे देखा जाए इक्विपमेंट, स्किल, वर्कफोर्स यहाँ पे है, प्रेसिजन, स्केलेबल बिजनेस मॉडल है और स्ट्रॉन्ग वर्क ऑर्डर बुक इस कंपनी की देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल कंपनी के पॉजिटिव इंपैक्ट हम लोगों ने देखा। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है। कंपनी के बारे में बात करें, चामुंडा इलेक्ट्रिकल आईपीओ को यदि हम लोग देखते हैं तो 4 फेब से आईपीओ ओपन होगी, यानी कि आपको नेक्स्ट वीक आईपीओ 4 फेब से ओपन होने वाली है और 6 फेब इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रखी गई, यानी कि 4 फेब, 5 फेब और 6 फेब, इन 3 डेट को इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय मिलने वाला है। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। प्राइस बैंड की बात करते हैं तो फेस वैल्यू कंपनी की 10 रुपीज़ है। जो भी शेयर आपको एलोकेट किया जाएगा वो 50 रुपीज़ शेयर यहाँ पे जो यहाँ पे एलोकेट होते हुए देखने को मिलेगी। वैसे इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करते समय 3000 इक्विटी से सिलेक्ट करनी है। लगभग 14.5 करोड़ की इशू साइज है, पूरी तरीके से फ्रेश इशू है। जो भी पैसा कंपनी रेज करी कंपनी के पास से आने वाली है। बुक विल इशू आईपीओ है, एनएससी एसएमई पर कंपनी की लिस्टिंग होगी। रही बात इस कंपनी के टोटल इशू साइज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करने की तो 50% शेयर क्यूआईबी कैटेगरी के पास आएगी, 35% शेयर रिटेलर्स कैटेगरी के पास जाने वाली है, 15% शेयर एचएनआई कैटेगरी के पास जाएगी। 4 फेब से आईपीओ ओपन होने वाली है। 6 फेब इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। 7 फेब की बात करते हैं तो अलॉटमेंट डेट रखी गई है और 10 फेब की बात करते हैं तो पैसे रिफंड करने की डेट है। 10 फेब को ही डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है और 11 फेब की बात करें तो कंपनी की लिस्टिंग होते हुए देखने को मिल जाएगी। वैसे तो इस आईपीओ में मिनिमम एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं या मैक्सिमम एक ही लॉट एक डीमेट अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए 1,50,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। वैसे देखा जाए तो इस आईपीओ में आप लोग किस तरीके से कैसे प्लान करें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वैसे इस आईपीओ में अभी जिस तरीके की जैसी मार्केट कंडीशन है और जो आज के डेट में एक एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग हुई है उसके बारे में बात करते हैं तो 20% की डिस्काउंट में एक की लिस्टिंग हुई है और एक की आपको जो ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेड कर रही थी 8% के आसपास, उसी के आसपास लिस्टिंग हुई है। तो यहाँ पे आप लोगों को एसएमई आईपीओ में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिल रही है और मेन बोर्ड आईपीओ में भी जो रिस्पॉन्स मिलनी चाहिए उस तरीके के वैसे रिस्पॉन्स नहीं मिलते हुए देखने को मिला। और कल बजट आने वाली है, बजट किस तरीके से कैसी आती है, कल मार्केट ओपन रहने वाली है तो मार्केट का रिएक्शन क्या कुछ रहता है वो सभी को देखकर ही आने वाले समय में आप लोगों को प्लान करनी चाहिए। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी के बारे में टाइमली आप लोगों तक अपडेट पहुंचती रहेगी। सीधा इस कंपनी की जो जीएमपी है उसके बारे में बात करते हैं तो 11 रुपीज़ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करी, 50 रुपीज़ पे 11 रुपीज़ की गेन यहाँ पे देखा जाए तो 61 रुपीज़ लिस्टिंग प्राइस निकल कर आई। 22% के आसपास लिस्टिंग एंड मिलने की चांस है और एक लॉट पे देखा जाए तो लगभग यहाँ पे लिस्टिंग एंड मिलने की चांस के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो 33,000 तक की गेन इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग अभी बनती हुई देखने को मिल रही है। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी के बारे में टाइमली आप लोगों तक अपडेट पहुंचती रहेगी, सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट क्वेरी रहती है उसके बारे में कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।